हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके रिवर्स। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो उसे शुरू करने से पहले आज का विचार देख लेते हैं। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सही बात है। हमारे अंदर जो असफलता का डर होता है, उसे अपने सपनों के बीच की जो बाधा है, जो बैरियर है, उसे नहीं बनने देना। बस कि उस असफलता का जो डर है, उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, राजस्थान कला का ये टॉपिक है। इसके अंदर है जैसे कि राजस्थान के अंदर जो दुर्ग हैं उनके बारे में एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। उसके बाद इसके कुछ समरी नोट्स है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो मरुस्थलीय किला की जो श्रेणी है उसके अंदर कौन सा किला आता है? ए है जूनागढ़, बी मेहरानगढ़, सी गागरोन, डी नाहरगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ और मरुस्थल के अंदर जो ये जैसलमेर का किला है सोनारगढ़, ये दोनों ही मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो जूनागढ़ का किला हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट सवाल, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो हमें पता होना चाहिए धानवंत दुर्ग कहते किसे। तो धानवंत दुर्ग वो दुर्ग होता है जो मरुस्थल के बीच में स्थित होता है। तो मरुस्थल के बीच स्थित दुर्गों को कहते हैं धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो ए है चित्तौड़गढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ के अंदर। सी मेहरानगढ़ का दुर्ग जो धौलपुर के अंदर। डी सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर के अंदर। तो जैसे कि मरुस्थल के अंदर सोनारगढ़ का दुर्ग है, जैसलमेर का वो बना हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता, अच्छा और रख दिया, और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? जल से घिरे हुए दुर्गों को क्या कहते हैं? सवाल है। ठीक है, एरण दुर्ग, सैन्य दुर्ग, गृह दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग। देखो एक कंसेप्ट ये याद रख ले, औद्योगिक और जल दुर्ग एक ही है। ठीक है, कभी औद्योगिक दे करके पूछ ले औद्योगिक दुर्ग किस प्रकार के जल होते हैं, तो वो जल दुर्ग होता है। और अभी जैसे सवाल दे दिया जल दुर्ग क्या होता है, तो वो औद्योगिक दुर्ग कहलाता है। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, काफ़ी सारे सवाल जो है कि प्रीवियस ईयर के अंदर डायरेक्टली रिपीट होते हैं, तो ये सवाल भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, औद्योगिक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? जैसे पिछले सवाल के अंदर था जल दुर्ग का आपका क्या अभिप्राय है, या फिर जल दुर्ग किसे कहते हैं, तो औद्योगिक दुर्ग को कहते हैं। तो इसके अंदर पूछ लिया औद्योगिक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, तो ऑप्शन है गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग या जल दुर्ग। तो जैसे कि कॉन्सेप्ट हमें यही याद रखना है, औद्योगिक औद्योगिक दुर्ग जब भी आ जाए उसे जल दुर्ग से जोड़ देना है, यानी औद्योगिक दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है और जल दुर्ग जो है औद्योगिक दुर्ग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, दानवन दुर्ग डैश 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 के बीच स्थित होता है। पूछ रहा है दानवन दुर्ग जो है वो किसके बीच स्थित होता है? जंगल में, रेगिस्तान में, पहाड़ियों में या फिर जल में। तो जो दानवन दुर्ग होता है वो रेगिस्तान के अंदर, मरुस्थल के अंदर स्थित होता है। ठीक है, मरुस्थलीय दुर्ग के दो नाम जो है हमने देखे हैं। एक तो है जैसे सोनारगढ़ का, और दूसरा है मतलब ये दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका ये वाला, देखिए दूसरा ये वाला है जूनागढ़ वाला, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, आपस से सवाल रिवाइज भी कर लिए। ठीक है, तो रेगिस्तान का जो हो जाएगा धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से जूनागढ़ का भी रेगिस्तान के अंदर है, इसलिए वो भी धानवंत दुर्ग की श्रेणी में, मरुस्थलीय दुर्गों की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? अच्छा सवाल है कौन सा दुर्ग जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है या फिर औद्योगिक दुर्ग दे सकता है। जैसे कि मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है कि औद्योगिक दुर्ग और जल दुर्ग एक ही होते हैं। तो सवाल जैसे इसमें ये दे रखा है कि जल दुर्ग, तो वहाँ पे औद्योगिक दुर्ग भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। गागरोन का दुर्ग जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि झालावाड़ के अंदर ही स्थित है। ठीक है, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता? देखो पिछला सवाल था जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो वहाँ पे हो गया गागरोन। इसमें पूछ रहे नहीं आता है, तो जैसे बटनेर का दुर्ग, गागरोन, मैसूरगढ़ या कौशवर्धन का दुर्ग। तो बटनेर का दुर्ग जो है वो नहीं आता है, बाकी गागरोन का दुर्ग आता है, मैसूरगढ़ आता है, कौशवर्धन दुर्ग आता है। ये तीनों के तीनों जल दुर्ग श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हमें
एग्जाम्पल याद रखने, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं अब उसके अंदर ट्रेंड चेंज हो चुका है कि मतलब ऑप्शन से सवाल बनते हैं, तो इसलिए हमें ऑप्शन को भी याद रखना है और उनसे नए सवाल जो है वो करने हैं, ठीक है। तो इन तीनों का तो जल दुर्ग है, ये याद रखना। हमसे सवाल पूछा जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, तो बटनेर का दुर्ग जो है वो नहीं आता है। कौन सा दुर्ग नहीं आता? बटनेर का दुर्ग जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट सवाल, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो गागरोन का जो किला है वो कौन सा दुर्ग है? ठीक है, गागरोन का दुर्ग जैसे अभी बताया था जल दुर्ग है गागरोन का किला, ठीक है। वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग, ये दुर्गों के प्रकार है। दुर्गों के जैसे अलग अलग शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के हैं, चाणक्य ने 4 बताए थे और मनु ने भी मतलब मनुस्मृति में दुर्गों का उल्लेख किया है, वो आगे हम समरी नोट्स में देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा गागरोन का किला जो है जल दुर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग है? देखो कौन सा जल दुर्ग है, तो जल दुर्ग का तो एक तो हमें ये याद रखना ही है कि गागरोन का जहाँ भी नाम आ जाए जल दुर्ग है और दुर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर पहले इसे ही ढूंढ लेते हैं, अचलगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। देखो गागरोन दुर्ग आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। फिर चौथा तरीका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़। तो गागरोन का दुर्ग जो है झालावाड़ के अंदर है। अब इसके अंदर आंसर से देखो हम सवाल कैसे करते हैं, वो देखो हमसे सवाल पूछ ले अचलगढ़ का दुर्ग स्थित है, तो ये देखो इसके अंदर आंसर के अंदर दे रखा है सिर के अंदर। लोहागढ़ का दुर्ग स्थित है भरतपुर के अंदर, गागरोन का झालावाड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, गागरोन का किला राजस्थान के किस जिले में है? देखो नेक्स्ट सवाल यही है, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो झालावाड़ के अंदर गागरोन का दुर्ग स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का खुद का दुर्ग है उसी नाम से वो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? रिपीट हो गया सवाल है ना? हाँ, गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर वे किला जो किसी नींव बिना किसी नींव के सीधा खड़ा है। अगर देखो मस्त सवाल, देखो कितना सवाल, आहू व काली सिंध नदी जो है उनके संगम पर ऐसा किला जो बिना किसी नींव के सीधा खड़ा है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो झालावाड़ के अंदर है और वो किला है गागरोन का, ठीक है, जो कि बिना किसी नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा है। जल दुर्ग है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, महमूद खिलजी फर्स्ट ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद करवाया था? देखो इस सवाल के अंदर से कितने सवाल बनते हैं। मुस्तफ़ाबाद नाम है वो किस किले का करवाया? तो ये देखो गागरोन का हो जाएगा, ठीक है, पहला तो इसका आंसर हो जाएगा अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन। तो गागरोन जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अब सवाल देखो, महमूद खिलजी फर्स्ट ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद किया? तो सवाल आ सकता है मुस्तफ़ाबाद नाम जो है गागरोन किला का वो किस शासक ने किया? तो महमूद खिलजी फर्स्ट ने किया। तो महमूद खिलजी फर्स्ट ने राजस्थान के अंदर गागरोन के किले के अंदर किस स्मारक या फिर किस स्थापत्य का निर्माण करवाया? तो एक कोट का निर्माण जो है वो महमूद खिलजी फर्स्ट ने करवाया और उसका नाम क्या रखा? तो मुस्तफ़ाबाद नाम रखा, ठीक है। ये इसके अंदर से सवाल है। नेक्स्ट सवाल, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है? तो ये गागरोन के अंदर स्थित है, ठीक है, तो इसका आंसर ए है, वैसे हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वो गागरोन झालावाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वे दुर्ग जो जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा कहलाता है? एरण, पारिक, पारित, धानन। तो एरण जो होता है वो जंगल कहलाता है, पारिक दुर्ग जो होता है उसके चारों ओर खाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारिक दुर्ग। जिसके वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है पारिक दुर्ग कहलाता है। पारिक दुर्ग जिसका चारों ओर परकोटा होता हुआ और दानवन जो होता है वो मरुस्थल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। पारिक दुर्ग जो है और इसके चारों ओर खाई होती है। नेक्स्ट सवाल, पारिक से क्या तात्पर्य है? अच्छा, शब्दावली के तौर पर दिया गया सवाल था, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। पारिक से आपका क्या तात्पर्य? ए है दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई, बी पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली खेती, सी राजस्थान में कृषि का एक प्रकार, डी मंदिर के चारों ओर खींची गई खाई। तो पारिक से देखो दुर्ग के चारों ओर जो खाई होती है वो कहलाती है पारिक, इसीलिए दुर्गों का प्रकार होता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग जो होता है वो वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्ग में चारों ओर खींची गई खाई को क्या कहते हैं? पारिक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 के अंदर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 2010 के अंदर विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाने वाला कौन सा स्मारक है, ये पूछ रहा है। तो इसका
ऑप्शन देखिए, जंतर मंतर जयपुर, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, केवलादेव नेशनल पार्क। तो जयपुर का जो जंतर मंतर है वो जो है 2010 के अंदर यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, उस टाइम का करंट का भी सवाल ले चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो यूनेस्को ने कब विश्व विरासत धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया, नामित किया? ठीक है, ए है 2013, बी 2018, सी 2022, डी 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। 2013 के अंदर चित्तौड़गढ़ किले को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? पहले सवाल ये था कि 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो इसका आंसर था जंतर मंतर। अब यहाँ पे सवाल देखो, सवाल बनाने का यही है कि जो ऑप्शन है उससे सवाल बनता है, जो सवाल है उसके ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसके अंदर पहले जो सवाल था उसका ऑप्शन को इस पर सवाल बना दिया। जैसे जंतर मंतर को विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में मान्यता कब दी गई, ये सवाल है, 2010, 2015, 2020 या 2005। तो 2010 के अंदर जो है जंतर मंतर को, जयपुर की जो वेधशाला है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित शामिल नहीं किया गया? तो वह कौन सा पहाड़ी किला है जो कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया है? रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला या कुंभलगढ़ किला? तो ये जो तारागढ़ का किला है, जो तारागढ़ के अंदर अजमेर के अंदर स्थित है, वो किला पहाड़ी किला है, लेकिन उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित नहीं किया। तो इसके अंदर सवाल देखो, ये हो जाएगा रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला, इन तीनों को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। और कब किया है? तो चित्तौड़गढ़ को 2013 के अंदर किया है। ठीक है, अब देखिए आज के 20 सवाल ये हो गए। अब हम देखते हैं कुछ समरी नोट्स। दानवन दुर्ग किसे कहते हैं? यहाँ पर दानवन दुर्ग क्या है देखिए, दानवन दुर्ग जो होता है वो मरुस्थल के अंदर स्थित दुर्ग होता है। वे दुर्ग जिसके चारों ओर रेत के टीलों से घिरे होते हैं वो दानवन दुर्ग कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर के अंदर, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर, नागौर का दुर्ग जो है वो भी दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग क्या होता है? तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार होते हैं। औद्योगिक दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों ओर पानी हो, जैसे कि गागरोन हो गया, भैंसरावटगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर हो गया, मनोहर थाना हो गया, और कुशवर्धन का दुर्ग बारा के अंदर हो गया। ठीक है, गिरि दुर्ग कौन सा होता है? तो पहाड़ी, गिरि का मतलब पहाड़ी होता है। ठीक है, तो किसी पहाड़ी पर स्थित जिसमें जल संचय का बेहतर प्रबंधन होता है वो गिरि दुर्ग कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ हो गया, रणथंभौर, मेहरानगढ़, तारागढ़, जयगढ़, ये सभी के सभी गिरि दुर्ग पहाड़ी दुर्ग है। ठीक है, वन दुर्ग की बात करें तो जंगल के अंदर जो स्थित होता है, ठीक है, एरन भी बोल सकते हैं। सघन बीहड़ वन क्षेत्र में बना हुआ दुर्ग जो होता है वन दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है, सिवाना है, सरगढ़ी, ये सब क्या है? वन दुर्ग के उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट नोट्स जो है पॉइंट, जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग किसे कहते हैं? तो जो दुर्ग चारों ओर से पानी से घिरा हो जल दुर्ग कहलाता है। भैंसरावटगढ़ का दुर्ग जो है वो कहाँ पे स्थित है? चंबल बामणी नदी के अंदर चित्तौड़गढ़ के पास में स्थित है। ठीक है, गागरोन का दुर्ग जो है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफ़ी बार सवाल आ चुका है। मनोहर थाना झालावाड़ के अंदर स्थित है, ये भी परवन और काली खाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन के बारे में और भी जो पॉइंट्स हैं वो है, गागरोन का उपनाम जो है डोडगढ़ है, दुलरगढ़ है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। इसके दो उपनाम है, डोडगढ़, दुलरगढ़। ठीक है, वर्तमान निर्माण जो है इसका वो राजा बीजल देव ने किया था। डोड राजा बीजल देव ने किया, डोड राजा ने किया था, इसीलिए इसका नाम भी डोडगढ़ पड़ गया। और ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो ये गागरोन का जो दुर्ग है वो आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग है। ठीक है, और देवन सिंह ने 12वीं शताब्दी में इसे जीतकर इसका नाम क्या रख दिया? गागरोन दुर्ग रख दिया। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? तो डोडगढ़ इसका पहला नाम था। नेक्स्ट पॉइंट, तो गागरोन के अंदर देखो हमीदुद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है। और इसके अंदर विशाल परकोटा जालिम कोट कहलाता है। ठीक है,
और व्याकरण का पहला शाखा 1423 के अंदर अचलदास खिलजी के समय अल्प खां गोरी का आक्रमण जो हुआ था उस टाइम पहला शाखा हुआ था। व्याकरण का दूसरा शाखा जो है 1444 के अंदर पालन सिंह के समय महमूद खिलजी का आक्रमण हुआ था। महमूद खिलजी ने इस गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफ़ाबाद रखा था एक कोट का निर्माण करवाकर। इसका जो महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफ़ाबाद करवाया था, इसका वर्णन तो जो महमूद खिलजी ने है इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। और महमूद खिलजी ने जो मुस्तफ़ाबाद नाम गागरोन का रखा, इसका वर्णन मुआसिर महमूद शाही इस पुस्तक के अंदर मिल जाता है। ठीक है, मुआसिर महमूद शाही ये पुस्तक है। दूसरा पॉइंट है गागरोन दुर्ग के उपनाम, तो गरगराटपुर, डोडगढ़, दुलरगढ़ ये सब गागरोन के उपनाम है। मिटे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ भी यहाँ पे स्थित है। और कोटा राज्य की जो टकसाल थी वो भी गागरोन दुर्ग था। और बुलंद दरवाजा जो है वो औरंगजेब द्वारा निर्मित है। ये पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पारिक दुर्ग, वे दुर्ग जो जिसके चारों ओर खाई होते हैं पारिक दुर्ग कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर के अंदर, जूनागढ़ का जो है बीकानेर के अंदर। अब देखो, मनु ने मनुस्मृति के अंदर दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। तो सवाल हो सकता है कि सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण करने वाला कौन था या किस पुस्तक में किया गया, तो मनुस्मृति में किया गया, मनु ने किया। ठीक है, और मनु ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया, तो मनु ने जो है गिरि दुर्ग जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंदर 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है, जिसके अंदर उन्होंने पर्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। और शुक्र ने शुक्र नीति में 9 दुर्गों को बताया है, जिसके अंदर सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। तो तीनों को याद रखना, मनु ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र के अंदर 4 दुर्ग बताए थे, 4 प्रकार के दुर्ग, उसके अंदर उन्होंने पर्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। शुक्र ने शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्गों को बताया और उन्होंने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। ठीक है, केवलादेव गना राष्ट्रीय, अब देखो कुछ अलग पॉइंट्स हैं, ये भी याद रख लेना। केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर जो है 1985 के अंदर ये जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। जंतर मंतर जयपुर का है, वो भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। और कालबेलिया नृत्य जो है अमूर्त श्रेणी के अंदर 2010 में ये शामिल है। ठीक है, जंतर मंतर जयपुर का और कालबेलिया नृत्य 2010 के अंदर शामिल किया गया। 1985 के अंदर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर उसको शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 पहाड़ी दुर्ग जो है कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन। इनको 21 जून 2013 को जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट है जयपुर के अंदर जो परकोटा दीवार है उसको जो है यूनेस्को ने 6 जुलाई 2019 को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है रणथंभौर दुर्ग जो है कैसा दुर्ग है, तो ये गिरि दुर्ग है और वन दुर्ग है। ठीक है, और रणथंभौर दुर्ग जो है रतहपुर रणस्तंभपुर कहलाता था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कथन कहा है, और दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद दुर्ग है। जो रणथंभौर का दुर्ग है वो चारों ओर से जंगल से घिरा है। ठीक है, तो इसीलिए अबुल फजल ने कहा और बाकी सब जो दुर्ग हैं वो नंगे हैं, लेकिन ये जो दुर्ग है वो बख्तरबंद दुर्ग है। अब कुछ नौलखा नाम से जो पॉइंट्स हैं उनको याद कर लेते हैं। नौलखा की बावड़ी जो है डूंगरपुर के अंदर स्थित है। नौलखा का दरवाजा रणथंभौर के अंदर स्थित है। नौलखा का किला जो है झालावाड़ के अंदर है। नौलखा का मंदिर जो है वो पाली के अंदर है। नौलखा की झील जो है बूंदी के अंदर स्थित है। नौलखा महल जो है उदयपुर के अंदर। नौलखा का स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और एक पॉइंट है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है एक कथन कहा था रणथंभौर के बारे में, मैं ऐसे कई दुर्ग मुस्लिम के सर के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये दो जो कथन है अबुल फजल का और जलालुद्दीन खिलजी का, ये डायरेक्ट सवाल के रूप में पूछे जा चुके हैं कि किस दुर्ग के बारे में कथन कहा गया है या क्या कथन कहा गया, ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आज का कुछ वीडियो था, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने दोस्त हैं, जितने यार हैं, उन सब के साथ इसको शेयर कीजिए और आगे से आगे बढ़ाइए। और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जीके रिवर्स पे मिल जाएगी। और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स।